सीबीएसई क्लास 12 केमिस्ट्री, हमारा चैप्टर है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स करते हैं। उसमें अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 111। कंपेयर द केमिस्ट्री ऑफ द एक्टिनॉइड्स विद दैट ऑफ लेंथेनॉइड्स विद रेफरेंस टू द फॉलोइंग: इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट एंड केमिकल रिएक्टिविटी। यह क्वेश्चन दिल्ली 2011 में 3 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास मैंने टेबलर फॉर्म में लिखा, आप चाहें तो पैराग्राफ फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन जेनन 4f 0 से 14, 5d 0 से 1 और 6s 2 होता है। उसी तरह एक्टिनॉइड्स का होता है रेडॉन 5f 0 से 14, 6g 0 से 1 और 7s 2, इसके सिमिलर ही होता है। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? +3 कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, साथ में +2 +4 भी शो करता है। और एक्टिनॉइड्स बहुत ज़्यादा रेंज, ग्रेट रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट वो शो करते हैं, +2 +3 +4 +5 +6 +7, लेकिन इनका भी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होता है। तो इस सिमिलरिटी में भी हमने देखा था। केमिकल रिएक्टिविटी में क्या होता है कि जो हमारा लेंथेनॉइड्स होता है वो क्या होता है? लेस रिएक्टिव होता है। एज एटॉमिक नंबर इंक्रीजेज रिएक्टिविटी डिक्रीजेज। तो पहले के कुछ एलिमेंट्स रिएक्टिव होते हैं, पर जनरली एटॉमिक नंबर इंक्रीज होने पे रिएक्टिविटी घटती है। तो इन जनरल वो क्या होते हैं? लेस रिएक्टिव होते हैं एज कम्पेयर टू एक्टिनॉइड्स। और जो एक्टिनॉइड्स होते हैं वो मोर रिएक्टिव होते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर कुछ लैंग्वेज लिख सकते हैं, कुछ रिएक्शंस दे सकते हैं दोनों का, ठीक है, 1-2, ठीक है, पैराग्राफ फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आंसर को अपने हिसाब से आप मॉडिफाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 112। तो इसमें पहला कि राइट द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ क्रोमियम 3+। इस रिएक्शन को आपको कंप्लीट करना है। फिर अकाउंट मतलब रीज़न आपको देना है, पहला, दूसरा और तीसरा। यह क्वेश्चन सीबीएसई 2023 में 5 मार्क्स का पूछा गया था। तो एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। 5 मार्क्स के क्वेश्चन जो होते हैं, 4, 5, 3 मार्क्स के भी, पर जनरली 5 मार्क्स के क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा, एक भी आपसे पार्ट छूटे ना, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। 1 का ए भी आएगा, 1, 2, 3 आएगा। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहला है हमारा राइट द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन क्रोमियम 3+। तो यहाँ पर क्रोमियम 3+ में देखते हैं। तो क्रोमियम यहाँ 2+, आपका यहाँ पर 3+ होगा। हम लोग को क्रोमियम 3+ चाहिए, तो यहाँ पर 2+ नहीं है, आपका 3+ होगा। तो क्रोमियम 3+ का आपका होता है AR 3D3। हमें पता है ये स्टेबल होता है, T2G में हाफ फिल्ड होता है। तो ये सब गलती नहीं करेंगे, है ना। यहाँ गलती हो गया, तो अगर गलती हुआ है आपसे भी या आपसे कहीं और कुछ गलती हुआ है तो उसको आप ऐसे मार्क करिएगा अपने अलग पेन से या उसी पेन से, ताकि आपको याद रहे ऐसी गलतियाँ मैं करता हूँ, और आगे आप फिर उसको रिवाइज़ करें तो ऐसी गलतियाँ ना हो, छोटी छोटी गलतियाँ। इसके बाद हम लोग देखते हैं, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 हो गया। इस रिएक्शन को कंप्लीट करेंगे तो इतना आ जाएगा, ऐसा हमने देखा है। फिर अगला 3 का ए, Mn2+ इज मोर स्टेबल देन Fe2+ टुवर्ड्स ऑक्सीडेशन टू +3 स्टेट। सेम क्वेश्चन नंबर 26 का पार्ट 1 आप देख सकते हैं। फिर कॉपर हैज़ एक्सेप्शनल पॉजिटिव वैल्यू, ये तो बहुत बार आया है, क्वेश्चन नंबर 24 आप देख सकते हैं। और अगला है Eu2+। फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन जेनन 4f7 5d1 इज ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। इसको अभी हमने देखा, पर एक बार हम लोग लैंग्वेज और देख लेते हैं एक बार और, मतलब पिछली वीडियो में हमने इसे देखा था, है ना। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ Eu2+ इतना होता है और Eu3+ इतना होता है। हम देख सकते हैं Eu3+ में स्टेबल कॉन्फिगरेशन है, हाफ फील्ड 4f है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन लूज हो जाता है 5d1 से, है ना। तो Eu3+ इज स्टेबल ड्यू टू हाफ फील्ड 4f सबशेल। Thus Eu2+ oxidizes readily to give more stable Eu3+ ion and acts as a strong reducing agent. अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 113। अकाउंट ट्रांजिशन मेटल्स फॉर्म alloys. Cu4+ is a strong reducing agent, oxidizing agent, and oxidizing agent मतलब खुद reduce होगा। Write 1 similarity and 1 difference of lanthanoids and actinoids chemistry, और इस रिएक्शन को हमें कंप्लीट करना है। यह क्वेश्चन सीबीएसई 2023 में 5 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले ट्रांजिशन मेटल्स फॉर्म एलॉय, तो ये हमने किया है। क्वेश्चन 110 का पार्ट 1 आप देख सकते हैं। Cu4+ इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों होगा? क्योंकि वो रिड्यूस होगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके 3+ में आएगा, और 3+ लेंथेनॉइड सीरीज का कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। तो Ce4+ has a tendency to accept an electron to convert to the more stable +3 oxidation state. Hence Ce4+ acts as a strong oxidizing agent. सेकेंड पार्ट है हमारा at 1 similarity and 1 difference of lanthanoids and actinoids chemistry। ये हम किए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 107 आप देख सकते हैं, सेम क्वेश्चन आया था, और इस रिएक्शन को हमें कंप्लीट करना है। तो इसको जब हम कंप्लीट करेंगे तो आपका ये क्रोमेट बन जाएगा। ये हमने देखा था कि जब OH- मतलब pH बढ़ाया जा रहा है, बेसिक मीडियम की तरफ जा रहा है, तो आपका क्रोमेट आयन स्टेबल होता है, डाइक्रोमेट एसिडिक मीडियम में स्टेबल होता है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 114 है। तो ये सीबीएसई 2023 में 5 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, अगली वीडियो में हम इसे सॉल्व करेंगे।